है बच्चा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 3 कर दिए बच्चा, और यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिए। अच्छा, x माइनस 3 यहाँ कर दिए, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, माइनस 5 2 प्लस h प्लस का 2, और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2x और प्लस का 4 हो जा रहा है, क्या बात है। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ रहा है, अगर आ गया 2 माइनस 2 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि आंसर तो ऑटोमेटिक मिलेगा। अब क्या है, 1 पुट कर दो, 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा, यहाँ पर देखो 1 पुट हो गया, तो पुट हो। देखो महाराज, आज हम लोग करने वाले हैं लिमिट का सेकेंड वीडियो है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग किए थे एक्सरसाइज 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, निराली पब्लिकेशन का। आज हम लोग करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 3 और 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो बच्चा, अगर हम लोग एक्सरसाइज 3 की बात करें तो एक्सरसाइज 3 को पढ़ना बहुत ही आसान है। पढ़ना आसान क्यों है, देखो लिमिट में पहले बताया गया था ना कि लिमिट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो जानते हो कि फॉर्म कैसा होता है। अगर मान लो इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, ये तो जानते हो, ठीक है। और अगर मान लो एक डेफिनेट वैल्यू आ रहा है तो फिर उसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बस जान रहे हो, लिमिट का कॉन्सेप्ट इतना काफी है। और बच्चा, फैक्टराइजेशन कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर स्प्लिट मेथड करते थे ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 2 किए तो क्या हो गया बच्चा, 2, तो 2 लाना है गुणा में। तो ऐसा कुछ तिरकम लगाओ जो माइनस 3x का 2 भाग ऐसा बटना चाहिए जो गुणा करने पे 2 आए, तो माइनस 2x और माइनस x कर देंगे बच्चा, तो काम बन जाएगा। फिर x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे बच्चा तो x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो इसी को तो फैक्टराइजेशन कहते थे, और इसी में ना ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 जीरोज कहलाता था, ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ये चैप्टर एकदम ऐसे करके हवा में उड़ जाएगा। देखो कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। देखो बच्चा, मान लो एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 दिया, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस एक्स माइनस 3 यहाँ दे दिया, और माइनस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दे दिया है। देखो ठेठ भाषा में अगर कहा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू 3 पुट करके देखो, यहाँ लिमिट x टेंस टू क्या है, 3 है ना, तो 3 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखेगा तो 1/0 और माइनस 2/0 दोनों में 0 ही आ जाएगा, ठीक है, पुट करके देख लो। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब सोचो, लिमिट है, ये तो सोचने का काम ही है, ये पूरा गणित तो ऐसा ही चलता है। अब सोचना है क्या कर सकते हैं, देखो जहां पे कुछ नहीं दिख रहा है वहां पर देखो कि कैलकुलेट हम छेड़छाड़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो सीधा बात है एलसीएम ले सकते हैं। तो ले लो ना x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इस दोनों का एलसीएम ले लिए, तो दोनों को गुना कर दिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आएगा बच्चा, और माइनस का 2 यहाँ कॉपी हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो भाई सॉल्व कर सकते हैं सर। तो महाराज सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया, माइनस का 2x और प्लस हो जाएगा ना, माइनस 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 प्लस 6 हो गया, तो यहाँ x माइनस 3 हो गया बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, इतना तो भाई जैसा था वैसा फिर लिख दिया। अब आगे सॉल्व करो, देखो ऊपर वाला सॉल्व हो रहा है, जो हो रहा है उसको करते जाओ। लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस 4x है बच्चा, माइनस 2x है तो माइनस का 6x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 3 है, प्लस का 6 है तो प्लस का 9 हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा बच्चा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा है वैसा कर दिए। अच्छा, अब ऊपर देखो बच्चा, ऊपर वाला जो फॉर्म है, ये बताओ a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखो बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है ना, तो ये क्या है, ऐसा नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना x और प्लस 3 का स्क्वायर, तो यही ना x माइनस 3 का होल स्क्वायर है बच्चा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 3 कर दिया बच्चा, और यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिए। अच्छा, x माइनस 3 यहाँ कर दिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। देखो महाराज, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ x माइनस 3 और यहाँ से एक x माइनस 3 क्या हो गया, उड़ान ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ बच गया लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है,
x माइनस 3 ऊपर जैसा है वैसा रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जैसा है नीचे वैसा रख दिए। अब देखो अभी भी पुट करोगे वैल्यू, 3 पुट करके देखो तो जरा, तो 3 माइनस 3 जीरो होता है बच्चा, और यहाँ 9 माइनस 4 12 प्लस 3, देखो यहाँ भी जीरो हो गया, 0/0 फॉर्म आ रहा है बच्चा। अभी और सॉल्व करने की जरूरत है, तो इसलिए लिमिट इसको तो भाई मन में करना, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 ना, x माइनस 3। अब यहाँ से ये सोचना है कि अगर 0/0 है मतलब फिर से कुछ कटेगा, क्या कटेगा, तो देखो अभी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है मतलब 3 लाना था, तो माइनस 3x माइनस एक्स कर दिए प्लस का 3 हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3, x माइनस 3 ऊपर हो गया ना, x को कॉमन लो बच्चा, x माइनस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन लो, x माइनस 3 हो गया बच्चा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, x माइनस 3 ऊपर हुआ, अब x माइनस 3 को कॉमन ले लो, जैसे लिया x माइनस 1 हो गया बच्चा, x माइनस 3 कट गया, यहाँ क्या आ गया वैल्यू, यहाँ सीधा सीधा आ गया लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 1/x माइनस 1 पुट कर दो ना, 1/3 माइनस 1 मतलब क्या हो गया 1/2, यही क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। तो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से बनाया जा सकता था, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन जानबूझ के घुमा के पूछता है, लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया बच्चा, और यहाँ फंक्शन 2 प्लस h लिखा, अब ध्यान से समझना, माइनस फंक्शन 2 लिखा और बट्टे में यहाँ h लिख दिया, ठीक है। और यहाँ फिर लिख दे रहा है कि वेयर fx बराबर, fx का वैल्यू देकर रखा है बच्चा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो भाई हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें क्या पढ़े थे कि अगर मान लो फंक्शन के बदले यहाँ x के बदले a आएगा, तो जहां जहां x का फोटो है, जहां जहां x का फोटो है वहां a का फोटो चिपका देना था, मतलब यहाँ 3a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 हो जाता। तो वही काम यहाँ पे करना है। देखो एक एक करके सॉल्व करो। यहाँ सबसे पहले क्या है, फंक्शन 2 प्लस एच, तो फंक्शन 2 प्लस एच है, पहले उसको अगर सॉल्व करेंगे तो जहां जहां बाबू x का फोटो है वहां वहां 2 प्लस एच का फोटो हो जाएगा महाराज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस एच और प्लस का 2 होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर फिर से क्या है, फिर से वैल्यू है f2 का, मतलब 2 का वैल्यू निकालना है। तो महाराज f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां जहां x का फोटो वहां वहां 2 का फोटो, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12, और यहाँ हो गया 10 प्लस 2, कितना हो जाएगा बाबू 14, 14 में से 10 घट जाता है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से f2 का वैल्यू 4। अच्छा इस दोनों के बीच में जोड़ है कि घटाओ, देखो घटाओ है, अब नीचे h है, तो बस क्या कर देना है, अब घटा देना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2, उसको उतार दिए, अब आगे लिख दो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच का वैल्यू को जो जैसा है वैल्यू उसको लिख दो, यहाँ है 3 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 3 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस एच प्लस का 2, और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 4, क्योंकि f2 का वैल्यू 4 है। अब बट्टे में क्या कर देना है h, ठीक है। आओ आगे, आगे देखो अब इसको कैलकुलेट करो, सिंपल है, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ पूरा लंबा सा फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा लंबा सा फार्मूला, सबसे पहले तो कोशिश करो यहाँ पे कि h कटेगा क्या, देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है और यहाँ 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कटेगा, h का वैल्यू तो सीधा सा बात है कि 0 यहाँ अगर पुट कर दिए तो 1/0 ये कहीं ना कहीं डिटरमाइन फॉर्म नहीं है, तो डिटरमाइन फॉर्म नहीं है तो h का वैल्यू कटना होगा कहीं ना कहीं, इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं जरूर कटेगा। तो 3 यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर 2ab, ठीक है। फिर उसी तरीके से 5 दूनी 10 और माइनस 5h और माइनस का 4, और बट्टे में यहाँ पर h हो गया बाबू। फिर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 4 तिया 12 हो गया, 3h स्क्वायर 4 तिया 12, देखो इतना नहीं बता रहे हैं, गुना करना है, ठीक है, खुद से करना है और ट्राई करना है खुद से, माइनस का 10 माइनस का 5h माइनस का 4, अब बट्टे में क्या हो गया h हो गया, देखो 12 है यहाँ पर, 12 में से 10 गया, 12 में से, अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ 2 माइनस 4, तो यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए ना, देखो 5 इंटू एच तो 5h हो गया ना, अब 2 में से माइनस 4 गया तो माइनस 2 बचेगा ना, माइनस 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो 12 में से 10 गया तो 2 बचा, और 2 में से 2 क्या हो गया, कट गया, मतलब ये तो पूरी तरह से कट गया बाबू।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3h हो जाएगा, और यहाँ से देखो 12 है और यहाँ 5 है, 12 में 5 घट गया तो 7 हो गया ना, 7h था तो यहाँ पर 7 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि h बाहर चला गया है और बटे में h, ये दोनों कट गया। तो अब h टेंड्स टू 0 कर दिए तो वैल्यू क्या हो गया बाबू, यहाँ h टेंड्स टू वैल्यू को पुट कर दिए तो सिंपल यहाँ वैल्यू हो गया 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जहां पर 0/0 फॉर्म हटा वहां पर आसानी से लिमिट का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। बात क्लियर हो गया होगा, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो, अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 4 में। बाबू देखो एक्सरसाइज 4 जो है ना वो बहुत ही आसान है, वो भी कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन में है। आपको क्या सिखा देगा, रेशनलाइजेशन सिखा देगा। जैसे क्या करते थे, ध्यान से समझना, हम लोग बहुत जगह पर रेशनलाइजेशन करते थे। जैसे मान लो यहाँ पर नीचे a माइनस बी है, कभी जरूरत पड़े मल्टीप्लाई करने का तो ऊपर a प्लस बी कर दिए, नीचे भी a प्लस बी कर दिए। ठीक है, कैसे वो एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो इसको छोड़ दो। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन तुमको दे दिया, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये तो ठीक है, और नीचे है देखो x प्लस 2 रूट अंडर में माइनस रूट अंडर 3x माइनस 2। अब देखो क्या है, यहाँ रूट है, नीचे रूट है। अब रूट है तो उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। रूट हट जाता तो कर पाते ना। अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करके पहले तो देखो, तो ऊपर 0 हो जा रहा है, नीचे 2 पुट करो तो रूट अंडर 4 मतलब 2 आएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4, तो 2 2 कट गया 0, यहाँ भी 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब लिमिट लगाना है, लिमिट सॉल्व करना है। अगर फाइनाइट वैल्यू आता तो सॉल्व नहीं करना पड़ता हमको, लेकिन अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सॉल्व करने के लिए देखो कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में रूट है, रूट पहले हटाना है। रूट कैसे हटाएंगे, तो रेशनलाइज करके। तो अब हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखो रूट अंडर x प्लस 2 है ना, माइनस रूट अंडर 3x माइनस 2 है, तो इसको क्या करना है, बस माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब x प्लस 2 यहाँ प्लस कर दिए और यहाँ पर 3x माइनस 2 कर देना है। बस क्या कर देना, माइनस का प्लस कर देना है। ऐसा काहे करते हैं बाबू, ऐसा इसलिए करते हैं ना कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी और a माइनस बी अगर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखो तो नीचे वाला जो है a प्लस बी a माइनस बी में बन गया ना, a माइनस बी ये है और ये a प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ x स्क्वायर माइनस 4 और ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है रूट अंडर x प्लस 2 प्लस, इसको छेड़छाड़ नहीं करो, जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, अब बटे में जाओ, यहाँ पर कर देंगे रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ x प्लस 2 आएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो रूट तो यहाँ पर हटा देंगे 2 पावर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो नीचे वाला जो सॉल्व करेंगे ना, तो x प्लस 2 माइनस का 3x और प्लस का 2 हो जा रहा है, मतलब यहाँ माइनस का 2x और प्लस का 4 हो जा रहा है। क्या बात है, तो यहाँ से हम लोग को क्या आ रहा है, अगर 2 को कॉमन ले लेंगे, मान लो -2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 2 आ रहा है। अच्छा, अब ऊपर वाला देखो तो बाबू x स्क्वायर माइनस 4 है, तो x यहाँ पर 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। देखो x माइनस 2 कट गया, हाँ जी कट गया, बचा क्या, ध्यान से देखो, बचा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर बचा x प्लस 2 और बड़का सा रूट अंडर x प्लस 2 प्लस का रूट अंडर 3x माइनस 2, ये बचा ऊपर और नीचे बचा माइनस का 2। अब बस पुट कर देना है, देखो पुट करो, देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 तो 2 हो गया यहाँ, और यहाँ पर 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, तो फिर से 2 हो गया और नीचे माइनस का 2, तो बचा 2 एका 2 दूनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4 दूनी 8, तो यहाँ पर -8 आ गया ना, तो -8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन गलती हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेथड समझ जाना है कि कैसा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाया हम लोग, कुछ दिमाग लगाए, कुछ नहीं लगाए, बस रैशनलाइजेशन आना चाहिए था। रैशनलाइजेशन में क्या किए, बस माइनस को प्लस कर दिए, काहे ला किए, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, तो देखो बना दिए ना। और बनाने के बाद क्या हो गया, नीचे वाला सम रूट खत्म हो गया, अब जो 0/0 फॉर्म कर रहा था वो क्या हो गया, हट गया, देखो कट गया, तो वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर दिया, अब आंसर ही आ गया। जैसे फाइनाइट वैल्यू आ गया, अपना काम बन गया, अपना काम बन गया तो खत्म हो गया कहानी, और कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को। समझ में आ रहा है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो
एक क्वेश्चन मान लो दे दिया लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, fx माइनस f1 और बट्टे में x स्क्वायर माइनस 1, और यहां बोल रहा है वेयर fx बराबर क्या बोल रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो फिर से वैसा ही सवाल है, कंफ्यूज ऐसे में डरना नहीं है, बहुत बच्चा डर जाता है, डरना नहीं है। यहाँ पर देखो fx है ना, तो fx का वैल्यू सबसे पहले तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। अच्छा अब यहाँ क्या है, f1 है, तो f1 निकालो। f1 का मतलब क्या होता है, जहां जहां x का फुटवा है वहां वहां 1 का फुटवा लगाओ, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया, मतलब क्या हो गया 1 प्लस 3 मतलब 4 मतलब 2। यहाँ पर क्या हो गया वैल्यू उसका 2 हो गया, तो पुट करो ना लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ माइनस का 2 और बटे में यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हो गया। ठीक है, अब देखो वैल्यू को पुट करेगा तो क्या होगा, वैल्यू देखो जीरो, नीचे तो जीरो साफ साफ दिख रहा है, जीरो आएगा, और यहाँ भी पुट करेगा तो 2 ही आ गया, 2 माइनस 2 जीरो, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि कैसे भी करके कि इसका काम तमाम होना चाहिए। तो इसका काम तमाम कैसे होगा, रेशनलाइजेशन। आप देखो ऊपर होगा रेशनलाइजेशन, क्यों, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो ढूंढना है ऑप्शन, तो क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 है ना, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, रूट हटेगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 2 कर देंगे, तो ऊपर करेंगे तो नीचे भी तो करेंगे, तो नीचे भी कर देते हैं। ठीक है, नीचे कर दिया और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि रूट और स्क्वायर हट गया, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का 2। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेगा तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसा वैसा लिख दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का 2। अब देखो यहाँ ये दोनों कट गया, यही तो क्वेश्चन का दिमाग था। देखो ऐसा ही लोग सेट ही करेगा क्वेश्चन जो कटना ही है, तो बस बढ़ते चलना है बढ़ते चलना है, आंसर तो ऑटोमेटिक मिलेगा। अब क्या है 1 पुट कर दो, 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा, यहाँ पर देखो 1 पुट हो गया, तो पुट हो गया तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया 1/4, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो कितना सरल था, सिंपल था। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज तुम्हारा है बाबू, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 बना लेना। ठीक है।